आओ आज हमरे नागपुरी क्लास में क्रिया कर बारे में जानकारी प्राप्त करब। क्रिया कर बारे में हमें हिंदी में भी अध्ययन कर चुकी। हिंदी कर क्रिया और नागपुरी कर क्रिया लगभग मिलल जुलल से ले नागपुरी में क्रिया पढ़े में उतना मुश्किल नहीं हुई। क्रिया काके कहना कतई प्रकार कर होएला या किस्म कर होएला उकर बारे में आज हमें विस्तृत अध्ययन करब। और सबसे पहले हमें क्रिया कर परिभाषा के देखिल। सरल शब्द में कहल जाए, सरल शब्द में कहल जाए या आसान शब्द में कहल जाए तो जे शब्द मन से कोनो काम कर करे चाहे होए कर बोध होएला उके क्रिया कहेना। जे शब्द से कोनो काम कर होए या करे कर बोध होएला ओके का कहल जाएला, क्रिया कहल जाएला। जैसे पढ़े, लिखे, जाए, खाए, सुते मन, ई मन का है कहीं क्रिया है कहीं। क्रिया कर मूल शब्द के धातु कहल जाएला। क्रिया कर मूल शब्द के का कहल जाएला, धातु कहल जाएला। जैसे पढ़, लिख, आ, जा, देख, सुन मन। पढ़ से हो जाए पढ़े, लिख से लिखे। तो ई लखे क्रिया कर मूल शब्द के का कहल जाएला, धातु कहल जाएला। क्रिया कर सामान्य रूप, नागपुरी में क्रिया कर सामान्य रूप बनाए के लिए मूल धातु में एक प्रत्यय जोड़ल जाएला। मूल धातु में का जोड़ल जाएला, एक प्रत्यय। प्रत्यय का है के प्रत्यय कोनो शब्द कर पीछे जुड़ेला और उकर अर्थ के बदल देवेला या परिवर्तित कर देला। कुछ क्रियामन परंपरागत भी आहे। नागपुरी में क्रिया कर सामान्य रूप बनाए के लिए मूल धातु में एक प्रत्यय जोड़ल जाएला, उकर से क्रिया बनेला। और कुछ क्रियामन परंपरागत भी आहे, पहले से इकर व्यवहार होते आहे। आओ आगे देखब हमें मूल धातु में एक प्रत्यय जोड़ के का लखे क्रिया कर निर्माण करल जाएला। जैसे पढ़, पढ़ धातु में एक प्रत्यय जोड़ ले हल पढ़े। चढ़ में एक प्रत्यय जोड़ ले चढ़े। खा में एक प्रत्यय जोड़ ले खाए। पी में एक प्रत्यय जोड़े पिए। ई लखे पढ़, चढ़, खा, पी धातु है और इकर में एक प्रत्यय जोड़ ले हल क्रिया का निर्माण होएला। आगे देखब हमें कुछ परंपरागत क्रिया। नागपुरी में कुछ परंपरागत क्रिया मन भी हैं, जैसे कूदे, फनरे, जोते, निकाय, गछाए मन। इकर व्यवहार प्राचीन काल से होते आहे, जेके परंपरागत कहल जाएला। आगे देखब हमें क्रिया कर भेद। नागपुरी में क्रिया कर भेद हेठे देवल आधार पर आहे। क मूल चाहे कर्म कर आधार पर और ख संरचना कर आधार पर। मूल चाहे कर्म कर आधार पर दो प्रकार कर क्रिया है या दो ठो क्रिया है, अकर्मक क्रिया और सकर्मक क्रिया। संरचना कर आधार पर 5 ठो क्रिया है, सामान्य चाहे साधारण क्रिया, संयुक्त क्रिया, नाम धातु क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया और पूर्वकालिक क्रिया। इके हमें एक एक करके देखब, एक एक करके इकर बारे में हमें ठीक से देखब। सबसे पहले देखब मूल चाहे कर्म कर आधार पर क्रिया। मूल चाहे कर्म कर आधार पर क्रिया कर दो भेद हैं, अकर्मक क्रिया और सकर्मक क्रिया। अकर्मक कर माने होएला कर्म रहित, अकर्मक कर माने होएला कर्म रहित, जेकर में कर्म नहीं होएला। जे वाक्य में क्रिया के करे के लिए, कोनो काम के करे के लिए कर्म का जरूरत नहीं होएला, उके का कहल जाएला, अकर्मक क्रिया कहल जाएला। जैसे सोहन पढ़ेला, छौवा सुतेला, छौवा मतलब बच्चा, छोड़ी नाचेला, छोड़ी लड़की नाचेला। प्रस्तुत वाक्य में पढ़ेला, सुतेला, नाचेला क्रिया कर फल सीधा कर्ता पर पड़ेला, कर्ता पर यानी करे वाला पर। इले इमन अकर्मक क्रिया है कहीं। अकर्मक क्रिया में का या के का सवाल कर ले उकर उत्तर नहीं मिलेला। जैसे सोहन का पढ़ेला तो का उत्तर मिली कर में, केवल सोहन पढ़ेला वाक्य है, तो से ले ये है के अकर्मक क्रिया। आगे देखब हमें सकर्मक क्रिया। सकर्मक कर अर्थ आहे कर्म सहित।
सकर्मक कर अर्थ है कर्म सहित। जोन वाक्य में क्रिया कर फल सीधे कर्म पर पड़ेला, जोन वाक्य में क्रिया कर फल सीधे कर्म पर पड़ेला उस सकर्मक क्रिया कहायला। जैसे मोहन किताब पढ़ेला, माय भात रांधेला। प्रस्तुत दुई वाक्य में पढ़ेला और रांधेला कर फल किताब और भात पर पड़त है। तो इकर में का और के का सवाल पूछले जवाब मिल जाएला। जैसे मोहन का पढ़ेला, माय का रांधेला, तो इकर में का कर जवाब मिल जाएला। तो इके कहे ना सकर्मक क्रिया। आगे देखब हमें सकर्मक क्रिया कर दुई उपभेद हैं। सकर्मक क्रिया कर कितना उपभेद है? दुई उपभेद हैं। एक कर्मक क्रिया और दुई कर्मक क्रिया। जे सकर्मक क्रिया मन में एक ठो कर्म होएला उके एक कर्मक क्रिया कहल जाएला। जे सकर्मक क्रिया में एक ठो कर्म होएला उके का कहल जाएला? एक कर्मक क्रिया कहल जाएला। इकर में क्रिया और कर्ता कर बीच का कर सवाल कर ले जवाब मिल जाएला। जैसे सुनील फटफटिया चलात है। सुनील का चलात है, अगर इकर में सवाल पूछल जाए सुनील का चलात है तो इकर जवाब मिल जाएला सुनील फटफटिया चलात है। और फटफटिया यानी मोटरसाइकिल एक ठो कर्म है के, तो जेकर में एक ठो कर्म रहेला उके एक कर्मक क्रिया कहल जाएला। आगे है दुई कर्मक क्रिया। जे सकर्मक क्रिया में दुई ठो कर्म होएला उके दुई कर्मक क्रिया कहेना। का और के लगाए के सवाल कर ले दुयो क्रिया मनक जवाब मिल जाएला। इके दुई कर्मक क्रिया कहल जाएला। जैसे मरियम आयो हर के चिट्ठी लिखलक। मरियम के चिट्ठी लिखलक? आयो हर के चिट्ठी लिखलक। आयो हर मतलब माय हर। जैसे का और के दुयो कर जवाब इकर में मिल जाते। मरियम का लिखलक तो मरियम चिट्ठी लिखलक। के लिखलक? आयो हर के लिखलक, माय हर के लिखलक। तो इके कहे ना दुई कर्मक क्रिया। आगे देखब हमें संरचना कर आधार पर क्रिया कर किस्म या भेद। संरचना कर आधार पर क्रिया 5 प्रकार कर है। इके हम एक एक करके देखब। पहला है सामान्य चाहे साधारण क्रिया। जे काम में एक क्रिया कर व्यवहार करल जाएला, जे काम में एक क्रिया कर व्यवहार करल जाएला ओके सामान्य क्रिया कहे ना। जैसे किसना बंसरी बजाएला। किसना एके ठो काम करत है। का काम करत है? बंसरी बजाए कर काम करत है। सुनीता मछली धरेला। मछली मतलब मछली एक काम करत है। सुनीता का करेला? मछली धरेला। तो जे काम में एक क्रिया कर व्यवहार होएला के सामान्य क्रिया कहेना। आगे देखब संयुक्त क्रिया। जोन वाक्य में दुई या दुई से बगरा धातु मनक मेल से बनेला। जोन वाक्य में क्रिया दुई या दुई से बगरा धातु मनक मेल से बनेला उके संयुक्त क्रिया कहेना। इकर में पहिल क्रिया मूढ़ अर्थ देवेला। मूढ़ मतलब मुख्य अर्थ देवेला और दूसर क्रिया उकर महत्तम प्रदान करेला या महत्व प्रदान करेला। जैसे सोमरा पी खाए के आहे, मंगरा पढ़ लिख ले है। तो ई लखे जोन वाक्य में या जोन क्रिया में दुई या दुई से बगरा धातु मन आवे ना उके संयुक्त क्रिया कहल जाएला। आगे देखब हमें नाम धातु क्रिया। ई क्रिया मनक मूल में यानी नाम धातु क्रिया मनक मूल में कोनो धातु नी होएला और संज्ञा सर्वनाम चाहे विशेषण होएला। नाम धातु क्रिया मनक मूल में कोनो धातु नी होय के कोनो संज्ञा सर्वनाम चाहे विशेषण होएला। ई लखे संज्ञा सर्वनाम विशेषण से बनल क्रिया मन के नाम धातु क्रिया मन कहेना। संज्ञा सर्वनाम और विशेषण से बनल क्रिया के का कहल जाएला? नाम धातु क्रिया कहल जाएला। और आगे देखब संज्ञा सर्वनाम और विशेषण से का लखे नाम धातु क्रिया बनाल जाएला।
सबसे पहले देखब हमें संज्ञा से नाम धातु क्रिया का निर्माण का लखे करल जाएला। हंसे से हंसवाएक, नाच से नचवाएक, लालच से ललचवाएक, बात से बतियाएक, रंग से रंगेक मन। आगे देखब सर्वनाम से नाम धातु क्रिया का लखे बनाल जाएला। मोर से मोरुआएक, तोर से तोरुआएक, अपन से अपनाएक मन। विशेषण से बनल नाम धातु क्रिया मन गरम से गरमुआएक, तातल से ततलुआएक, दोहरा से दोहराएक, साठ से सठियाएक, सेराल से सेरवाएक। ई लखे संज्ञा सर्वनाम विशेषण से नाम धातु क्रिया बनाल जाएला। आगे देखा प्रेरणार्थक क्रिया। जे क्रिया मन में कर्ता स्वयं काम नहीं करेला, कर्ता स्वयं काम नहीं करेला और दूसरा के काम करे के लिए प्रेरित करेला। जैसे मायहर धांगरीन से भात रंधवाएला। मायहर केकर से भात रंधवाएला? धांगरीन से भात रंधवाएला। भात मतलब खाना। प्रस्तुत वाक्य में रंधवाएला प्रेरणार्थक क्रिया है के। जेकर कर्ता मायहर है के, कर्ता के हर है के मायहर, मगर वो खुद नहीं रांधेला बल्कि धांगरीन के प्रेरणा देवेला। तो ई लखे जे क्रिया मन में कर्ता स्वयं काम नहीं करेला और कोनो दूसर के काम करे के लिए प्रेरित करेला, ओके प्रेरणार्थक क्रिया कहल जाएला। आगे देखा प्रेरणार्थक क्रिया दुई तरह कर होना। प्रथम या पहिल प्रेरणार्थक क्रिया और द्वितीय या दूसर प्रेरणार्थक क्रिया। प्रथम या पहिल प्रेरणार्थक क्रिया में कर्ता खुद काम में भागीदार होएला, कर्ता खुद काम में शामिल होएला। जैसे अनिल शोभ के गीत सुनाएला। अनिल जे है सबके का करेला? गीत सुनाएला, खुद सुनाएला गीत। द्वितीय या दूसर प्रेरणार्थक क्रिया में कर्ता खुद काम नहीं करके उ दूसर के काम करे के लिए प्रेरणा देवेला। जैसे अनिल शोभ के गीत सुनवाएला, सुनाए के लिए कहेला। आगे देखा हमें क्रिया से प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया और द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया का निर्माण कैसन होना। लिखे से प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया लिखाएक और द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया लिखवाएक। यह लखे पढ़ेक से पढ़ाएक और पढ़वाएक, खाएक से खवाएक और खौवाएक, सुनेक से सुनाएक और सुनवाएक, लड़ेक से लड़ाएक और लड़वाएक। ई लखे क्रिया से प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया और द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया का निर्माण करल जाएला। आगे देखा हमें पूर्वकालिक क्रिया। पूर्वकालिक क्रिया। पूर्वकालिक क्रिया मुख्य क्रिया से पहले होए वाला क्रिया के पूर्वकालिक क्रिया कहेना। मुख्य क्रिया से पहले होए वाला क्रिया पूर्वकालिक क्रिया कहलायला या कहायला। इके बनाए के लिए धातु से बनल क्रिया रूप में के जोड़ल जाएला। पूर्वकालिक क्रिया बनाए के लिए धातु से बनल क्रिया में का जोड़ल जाएला? के जोड़ल जाएला। जैसे सोनमैत नहाए के आलक, मरियम स्कूल से आए के खेली, सोमरा भात खाए के जाई, राजू खेल के घर घुरी। तो ई वाक्य में नहाए के, खाए के, खेल के, खाए के का है काई? पूर्वकालिक क्रिया है काई। ई प्रकार आज हमें क्रिया कर बारे में विस्तृत चर्चा कर ली। आशा है कि ई वीडियो से रौरे लाभान्वित हो, जो परीक्षा कर दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण